आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बिग एफएम की ओर से यह जो जल यात्रा मुहिम चलाई जा रही है वो बेहद सराहनीय है। मैं पवन, कार्टूनिस्ट, दैनिक हिंदुस्तान, पवन टून के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मेरे लिए गंगा सच में माँ समान है। मैं इसी गंगा के किनारे पटना में पला बढ़ा। हमारा गांव भी गंगा के किनारे है, वैशाली जिला, और ननिहाल भी वही है। लेकिन हमने जो देखा कि अपने तमाम संघर्षों के वक्त जब उबन हो जाती थी तो यही गंगा हमारे लिए होती थी कि जब दरभंगा हाउस के सीढ़ियों पर बैठ के दूर तक देखा करते थे कि कितना दूर तक गंगा है और ये जो शक्ति प्रदान करती है, जो शक्ति इसने संघर्ष के समय में प्रदान की, वही चीज़ हमें प्रेम भी सिखाया। हमारे कार्टून्स में यदि किसी को याद होंगे कि पिछले 30-35 सालों में गंगा हमेशा मेरे कार्टून में आती रही, और इस वजह से आती रही कि जब उसी गंगा में हम देखते थे कि शांत से किनारे से बैठे हुए हैं और वहाँ पे आके कोई कचरा फेंकता था या मूर्ति फेंकता था या जो भी वो देखते थे, और सर्फ का चीज़ देखते थे, तो एकदम लगता था कि कितना बढ़िया से अभी इसकी धार थी, कितना स्वच्छ था। लेकिन ये जो होता चला गया, ये देखते देखते देखिए कि वो सीढ़ियाँ छूट गई हमारी, और अब हमने जगह बदला। आज भी गंगा किनारे हम हैं, और ये गंगा किनारे गांधी घाट पटना में होता है। जब भी उबन होती है तब वहाँ पहुँचते हैं, और जब बहुत ज़्यादा प्रेम होता है तब भी वहीं पहुँचते हैं। गंगा के बारे में जो हमारी अय्या, हम दादी को अय्या बोलते हैं, उन्होंने बताया था कि गंगा को स्वर्ग से मानव कल्याण के लिए बुलाया गया। हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा के किनारे हर तरह से बेहतरीन सभ्यता का विकास हुआ। वो हिंदी बात करती थी, और जब समझाने की बात होती थी तो वही आती थी गंगा स्नान के लिए। कि गंगा के बारे में उन्होंने कहा कि पूरे तरीके से साहित्य, कला और संस्कृति ये हमारे बाबूजी बताते रहे। साहित्य, कला और संस्कृति जिस तरीके से विकसित हुई गंगा के किनारे, वो अपने आप में एक जुड़ाव जैसा चीज कि हम कोई बात ऐसी ना कह रहे हैं कि कोई पढ़ लिख कर हम बात कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे थे, शायद हमको जाकर बाद में समझ में आया कि जब संघर्ष के दिन आज तक कह रहे हैं, आज तक जो गंगा के किनारे बैठते हैं, तो वो जो हमें देती है ना, हमें लगता है कि वो शायद एहसास करने की एहसास से शायद आपको पता चलेगा, सिवाय इसके ना कि कोई कुछ कहे और कुछ बताए। गंगा आज भी कोई आदमी आकर एक बार बैठे, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, उसको क्या महसूस होगा, वो आकर बैठे और देखे। गंगा जैसी कुछ भी नहीं, मेरी माँ है वो। शुक्रिया।